Good afternoon, everyone. Today, our next topic in computer organization and architecture is to understand the various processes that are based on the concept of pipelining. तो लास्ट वीडियो में हमने पाइपलाइनिंग की डेफिनेशन को समझा और साथ में हमने एक रेलेवेंट एग्जांपल लिया था लॉन्ड्री का, जिसमें हमने चेक किया कि अगर हम लॉन्ड्री को पाइपलाइनिंग के बेसिस पे करें तो कितना टाइम लगता है और अगर हम विदाउट पाइपलाइनिंग करें तो क्या टाइम लगता है। एंड उन दैट दोनों एग्जांपल्स में हमने समझा कि जब हम लॉन्ड्री पाइपलाइन बेस पे करते हैं तो जो टाइमिंग है दैट इज़ रिड्यूस्ड अप टू सो मच एक्सटेंड एज कम्पेयर टू नॉन पाइपलाइन concept. So before going further to understand the processes concept that are used in pipelining, let's go through the definition of pipelining again. Pipelining जो है एक स्पीड अप टेक्निक है जहाँ पर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को ओवरलैप करते हैं सो दैट जो हमारे प्रोसेसर हैं वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। ये एक स्पीड अप टेक्निक इसलिए भी है क्योंकि जब हमारा प्रोसेसर दो से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा तो दैट मीन्स हमारे जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा काम कर रहा है। जब हमारा प्रोसेसर ज़्यादा काम करेगा तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, हमारी थ्रूपुट भी बढ़ेगी। तो जो हमारा जो प्रोसेसर है दैट उसका आइडल टाइम जो है वो कम से कम हो जाएगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा। सो उस प्रोसेसर को स्पीड अप करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक अवेलेबल है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन से प्रोसेसर हैं, कैसे प्रोसेसर्स वर्क करते हैं, कौन कौन से उसके स्टेप्स रहेंगे, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो पाइपलाइन प्रोसेसर्स में हमने लास्ट वीडियो में जो एग्ज़ाम्पल लिया था, हमने समझा था कि हम एक लॉन्ड्री का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे। लॉन्ड्री में हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए थे कि जो भी कपड़ा है वो पहले वॉश होगा, देन ड्राई होगा, देन आयरन होगा। तो ये तीनों स्टेप्स जब भी हम पाइपलाइन इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो करेंगे, हमने एक इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल लिए थे, 3 इंस्ट्रक्शंस में हमने अपने उस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया था। तो जब कोई भी कंप्यूटर जैसे लॉन्ड्री में हमने एग्जांपल लिया, तो जब भी वो पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट पे बेस होगा तो जो हर एक इंस्ट्रक्शन है वो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स ही फॉलो करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जीन्स को या बॉटम वेयर्स को आपने वॉश करना है तब भी वो 3 स्टेप्स पे ही जाएगा। अगर आपने किसी शर्ट वगैरह को करना है तब भी वो 3 स्टेप्स ही फॉलो करेगा। जीन है वो भी पहले वॉश होगी, ड्राई होगी, देन आयरन होगी। इन द सिमिलर वे अगर आपकी शर्ट है देन वो वॉश होगी, आयरन ड्राई होगी, देन आयरन होगी। तो जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स ही फॉलो करेंगी। तो होता क्या है, सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शन जो है पहला स्टेप है कि फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। सबसे पहले प्रोसेसर क्या करते हैं, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है जिस पे आपने काम करना है वो आप मेमोरी से फेच करते हैं। देन वी स्टार्ट डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने उस इंस्ट्रक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हो सकता है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की कम्बिनेशन है वो स्टेप्स, तो हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे सो दैट कि प्रोसेसर अलग अलग तरीके से या अलग अलग कंसेप्ट से उसको काम करना शुरू कर दे। देन नेक्स्ट है स्टेप, हम एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शन को। एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन को मतलब जब आपने इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस के पार्ट हैं अब हम उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, उन पर काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है रीड मेमोरी टू गेट इनपुट। देन इन सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें मेमोरी की भी ज़रूरत है, तो हम मेमोरी के पास जाएंगे सो दैट वी कैन गेट द इनपुट। देन फाइनली एट द एंड वी विल राइट द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी, क्योंकि मेमोरी से ही हमने इनपुट लिया है, मेमोरी को ही हम आउटपुट देंगे, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम बैक टू द मेमोरी सेंड कर देंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग कंसेप्ट। इंस्ट्रक्शन जो होती हैं एग्जीक्यूट होती हैं, जो प्रोसेसेस हमारे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में नेचुरली वो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट ही फॉलो करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में हमारे पास 6 ऑपरेशंस हैं। इन सारे ऑपरेशंस को हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है फेच इंस्ट्रक्शन। फेच इंस्ट्रक्शन को हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है डिकोड इंस्ट्रक्शन। डिकोड इंस्ट्रक्शन को DI से रिप्रेजेंट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट ऑपरेंड। कैलकुलेट ऑपरेंड इज CO। then fetch operand FO, then execute instruction EI, then last step is write result WR। इन सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट इज़ फेच इंस्ट्रक्शन फेच। इंस्ट्रक्शन फेच जो है सबसे पहली स्टेज रहेगी। सबसे पहले आपको काम करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए जिस पे काम करना है, तो ये जो स्टेज है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शन जिसकी भी रिक्वेस्ट करी है उसको मेमोरी से लेके आए। देन इंस्ट्रक्शन और जो प्रोग्राम हमारी इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगी वो प्रोग्राम काउंटर्स में होगी, उन सबको हम टेम्परेरीली स्टोर करते हैं इन रजिस्टर्स। फॉर द टाइमिंग हम उसको रजिस्टर्स में स्टोर करके रखेंगे
एज टेम्प्रेरी स्टोरेज, तो सो दैट कि जो डाटा है वो फॉर द टाइमिंग वहाँ पर रिजाइड करे, देन इट विल बी सेंड फर्दर। तो फर्स्ट स्टेप में हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जो दैट इज़ डिकोड इंस्ट्रक्शन। डिकोड इंस्ट्रक्शन जो स्टेज है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, मैंने पहले भी डिस्कस करा कि डिकोड इंस्ट्रक्शन जो होती है, हम इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड करते हैं और अलग अलग प्रोसेसर्स को पार्ट्स को सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो डिकोड इंस्ट्रक्शन स्टेज से ही वही काम करेगी, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सो दैट इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड कर सकें, एंड देन वी विल सेंड दैट इंस्ट्रक्शन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल लाइन्स। कंट्रोल लाइन्स हर एक प्रोसेसर के साथ अटैच होती है, प्रोसेसर के पार्ट्स के साथ अटैच होती है। तो जब आपकी इंस्ट्रक्शंस डिवाइड होगी तो हम उन पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर में सेंड करना शुरू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन आर जस्ट लाइक बसेस। नेक्स्ट है कैलकुलेट ऑपरेंड। कैलकुलेट ऑपरेंड में हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू चेक द इन दिस स्टेज वी आर गोइंग टू परफॉर्म वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इस स्टेज में परफॉर्म होता है, एंड वी ऑल नो दैट कि जो ALU है दैट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। और ALU जो बना भी होता है वो अर्थमेटिक, लॉजिक एंड कैपेबिलिटी से बना होता है। तो मेन कंपोनेंट जो स्टेज में रहेगा दैट इज़ द ALU। देन फेच ऑपरेंड्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। जब आपके पास ऑपरेंड आ गए, देन वी आर गोइंग टू फेच दैट ऑपरेंड। पहले आपने ऑपरेंड को लेके पहले उनको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए, देन हमने मेमोरी को सेंड करना, मेमोरी से लेके आना, ये सारा काम ये दोनों स्टेजेस करती हैं। ये बेसिकली स्टेजेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टोरिंग एंड लोडिंग वैल्यूज़ टू एंड फ्रॉम द मेमोरी। अभी मैंने बताया कि मेमोरी में डालना, मेमोरी से लेके आना, ये दोनों स्टेजेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बेसिकली इनपुट आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेसर भी करवाती हैं। जैसे आपने प्रोसेसर को इनपुट देनी है, प्रोसेसर से आउटपुट लेके आनी है, ये सारा काम भी ये दोनों स्टेजेस ही करवाती हैं। नेक्स्ट है राइट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड स्टेज जो है बेसिकली जो आपका रिज़ल्ट आया है लास्ट में, जो कैलकुलेशन के बाद या मेमोरी असेस की है आपने, कहाँ पर क्या मेमोरी असेस करी है, ये सारा का सारा रिज़ल्ट जो है ये रजिस्टर फाइल्स में हम राइट करते हैं। तो दिस इज़ द स्टेज वेयर वी आर गोइंग टू राइट द वेरियस रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, मेमोरी असेस और इनपुट इन द रजिस्टर फाइल। So these are the diagram, or these are the flow chart which is going to explain how this 6-stage instruction pipeline work. You can see in the first stage we fetch the instruction, in the second stage we decode the instruction, in the third stage we calculate the operand, then हमारे पास एक decision box है जिसमें हमने लिखा हुआ unconditional branch। unconditional branch का मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को इंटीजर कि कोई भी नंबर ऐसा है जिनकी कैलकुलेशन नहीं करानी, वो है इंटीजर्स। तो मैं यहाँ कंडीशन में क्या चेक करूँगी कि क्या वो नंबर इंटीजर तो नहीं है। अगर वो इंटीजर है तो हम येस वाले पार्ट में जाएंगे, पर अगर नहीं है तो हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते चलेंगे। तो अगर वो नहीं है तो हम फेच करेंगे ऑपरेंड, देन एग्जीक्यूट करेंगे, देन राइट कर देंगे रिज़ल्ट जो भी आपका आएगा। बट अगर आपका वो जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमने एग्जांपल लिया कि वो इंटीजर तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम जाएंगे नो वाले में, अगर है तो वी आर गोइंग टू अपडेट द प्रोग्राम काउंटर को फिर से अपडेट करेंगे जिसमें हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करके रखा हुआ है। उसको अपडेट करने के बाद जो भी हमारा डेटा है वो हम एम्प्टी कर देंगे, एंड देन इन द लास्ट ब्रांच और इंटरप्ट। देन इन द एंड व्हेन वी आर राइटिंग द रिजल्ट हम एक बार फिर से चेक करेंगे कोई ब्रांचिंग और इंटरप्ट तो नहीं है। अगर है तो फिर से अपडेट होगा प्रोग्राम काउंटर, अगर नहीं है तो वी विल again go back to the top. So this is how 6-stage instruction pipeline work. Now we are going to understand the timing diagram from instruction pipeline operation. You can see हमारे पास टोटल 6 ऑपरेशंस हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब चलेगी वो 1 to 6 चलेगी। देन हम पाइपलाइनिंग ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं। तो पाइपलाइन ऑपरेशंस क्या करते हैं कि एक के साथ दूसरी भी साइमल्टेनियसली चलती जाएगी। तो यू कैन सी जैसे ही फेच हुई इंस्ट्रक्शन हमारी, तो उसके साथ ही सेकेंड स्टेज पे इंस्ट्रक्शन 2 की भी फेचिंग होगी। देन उसी के साथ जैसे इंस्ट्रक्शन 2 जो है उसके साथ इंस्ट्रक्शन 1 जो डिकोड हो रही थी, उसी के साथ जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन 2 के डिकोड होने के साथ साथ फेचिंग होगी। तो मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन 1 चल रही है वो फर्स्ट स्टेप पे है, तो वैसे इंस्ट्रक्शन 2 जो जैसे इंस्ट्रक्शन जो 1 है वो सेकंड स्टेप पे जाएगी, तो वैसे इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड इंट्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे ही जो इंस्ट्रक्शन 2 है वो आगे जाएगी तो हमारी इंस्ट्रक्शन 1
3 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो यू कैन सी हमारी सारी इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अगर हम एक पूरी इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू पाइपलाइन ऑपरेशंस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट the processor, instruction processor, that is based on the concept of pipelining and the various stages that are covered by the instruction processor. Thank you so much for watching. If in case you have any problem, you can contact me, message me. Thank you once.